नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, बंद चिट्ठी पार्ट 2। उसने उसी समय जाकर प्रधानमंत्री वामदेव को सारी बात बताई। ओह, सेनापति जी ने आपके सम्मुख ऐसा प्रस्ताव रखा? हाँ प्रधानमंत्री जी, अब हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। सेनापति जी का प्रस्ताव माने या ना माने। महाराज, मैं आपको इस विषय पर तभी सलाह दे सकता हूँ जब आप उस पर अमल करने का वचन दें। मैं वचन देता हूँ। तब सुनिए। प्रधानमंत्री वामदेव राजा रघुवीर को समझाने लगा। प्रधानमंत्री वामदेव की सलाह सुनने के पश्चात, ठीक है प्रधानमंत्री जी, मैं ऐसा ही करूँगा। प्रधानमंत्री के पास से लौटकर राजा रघुवीर ने सेनापति शूरसेन के नाम एक पत्र लिखा। तत्पश्चात इस पत्र को इसी समय सेनापति जी को दे आओ। दूत ने जब वह पत्र शूरसेन को लाकर दिया, सेनापति शूरसेन, हमारा आदेश है कि तुम इसी समय सपत्नी उदयपुर छोड़कर चले जाओ। आज के बाद तुम और तुम्हारी पत्नी फिर कभी उदयपुर में नजर न आए। राजा रघुवीर, उदयपुर। सेवक, महाराज से कहना उनका आदेश मेरे सिर माथे पर। सेठ माणिक दत्त को जब इस विषय में पता चला, यह कैसा आदेश दे डाला महाराज ने, वह दौड़ा दौड़ा राजा रघुवीर के पास गया। महाराज, मैंने सदा इस राज्य की सेवा की है, मेरी बेटी व दामाद को ऐसा दंड न दीजिए। देश से निकलकर मेरी बेटी दामाद कहाँ जाएंगे महाराज? तुम उसकी फिक्र न करो सेठ माणिक दत्त, परंतु राज आज्ञा अब वापस नहीं होगी। उसी दिन ऐश्वर्या के साथ शूरसेन ने उदयपुर छोड़ दिया। उधर महल में, प्रधानमंत्री जी, मैंने आपकी सलाह के अनुसार शूरसेन को इतना कठोर दंड दे तो दिया है, पर मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही है कि आपने शूरसेन के लिए इतने कठोर दंड का चुनाव क्यों किया। महाराज, आप परेशान न हो, मैंने जो कुछ भी किया है आपके और राज्य के भले के लिए ही किया है। इधर जब उदयपुर से दूर शूरसेन और ऐश्वर्या एक वन में पहुंचे। चुपचाप हमारे साथ चलो। इस समय मैं निहत्ता हूँ, इसलिए इन सैनिकों की बात मान लेने में ही भलाई है। सो शीघ्र ही। यह तो प्रीतम नगर है। शीघ्र ही। शूरसेन जी, हम तुम्हें प्रीतम नगर का सेनापति नियुक्त करते हैं। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? शूरसेन जी, मुझे तुम्हारे राजा रघुवीर जी का पत्र मिला है। उन्हें पता था कि कुछ समय पूर्व ही हमारे सेनापति की एक युद्ध में मृत्यु हो गई थी। तब से सेनापति का पद रिक्त पड़ा हुआ है। राजा रघुवीर हमारे अभिन्न मित्र स्वर्गीय राजा उदयवीर के पुत्र हैं। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि मैं अपना सेनापति आपके पास भेज रहा हूँ। वह बहुत वीर है, उसे यहाँ का सेनापति बना लेना। राजा रघुवीर ने तुम्हारी खूब प्रशंसा भी की है शूरसेन जी, इसलिए मैं तुम्हें अपने राज्य का सेनापति बनाता हूँ। ओह, राजा रघुवीर का यह व्यवहार मेरी समझ में तो कतई नहीं आया। तभी शूरसेन जी, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। जब पत्र में राजा रघुवीर ने तुम्हारी इतनी प्रशंसा की है, तो उन्होंने अपने यहाँ से तुम्हें सेवा मुक्त कर हमारे पास क्यों भेज दिया? क्या तुमसे कभी कोई भूल हो गई थी वहाँ? महाराज, मैं आपको विस्तार से सारी बात बताता हूँ। सारी बात जानकर आप स्वयं निर्णय लेना कि क्या मुझसे कोई भूल हुई थी। शूरसेन ने सारी बात विस्तार पूर्वक राजा प्रीतम सेन को बताई। तत्पश्चात, अब आप ही बताइए महाराज, क्या मैंने कोई भूल की थी? हाँ, भूल तो तुमसे वास्तव में ही हुई थी शूरसेन जी, पर महाराज रघुवीर जी ने तुम्हें यहाँ भेजकर निसंदेह अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया है। ऐसी बात नहीं है महाराज, उदयनगर के प्रधानमंत्री वामदेव जी अत्यंत ही अनुभवी एवं बुद्धिमान व्यक्ति हैं। राजा रघुवीर उन्हीं से सलाह लेकर ही कोई निर्णय करते हैं। संभव है कि मेरे विषय में भी उन्होंने प्रधानमंत्री वामदेव जी से सलाह लेकर ही ऐसा निर्णय दिया होगा। ओह, अगर राजा रघुवीर के पास वामदेव जी जैसा योग्य व अनुभवी सलाहकार है, तो उदयपुर हमेशा उन्नति की ओर ही अग्रसर होता रहेगा। ऐसे खुशहाल देश के राजा के साथ ही हमें अपनी बेटी वरुणा का विवाह करना चाहिए। उन्होंने उसी समय एक दूत को पत्र देकर उदयपुर भेजा। दूत के उदयपुर पहुंचने पर, प्रधानमंत्री वामदेव जी, हम आपसे मिलना चाहते हैं। आप कृपया शीघ्र ही हमसे आकर मिले। राजा प्रीतम सिंह। प्रधानमंत्री वामदेव उसी दिन प्रीतम नगर रवाना हो गया। उसके प्रीतम नगर पहुंचने पर, कहिए महाराज,
आपने हमें कैसे याद किया? प्रधानमंत्री जी, हमें पता चला है कि आपकी सलाह पर ही राजा रघुवीर ने हमारे पास सेनापति शूरसेन जी को भेजा था और हम आपकी बुद्धिमानी और विद्वता से अत्यंत प्रभावित हुए हैं। इसलिए अपनी बेटी का विवाह ऐसे ही राजा के साथ करने की इच्छा पाल बैठे हैं, जिसके पास आप जैसा अनुभवी मंत्री है। ओह ओह, तो यह बात है। पर आपने कैसे जाना कि मैं विद्वान हूँ? शूरसेन जी के बारे में आपने राजा रघुवीर को जो सलाह दी, उस सलाह के बारे में जानकर ही हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं। कुछ देर सोचकर, महाराज यह ठीक है, राजा रघुवीर मुझसे पूछकर ही कोई कार्य करते हैं, पर मेरा क्या है, बूढ़ा आदमी हूँ मैं, आज मरा कि कल मरा। मैं चाहता हूँ कि राजा रघुवीर को ऐसी सुयोग्य व बुद्धिमान जीवन संगिनी मिले जो मेरे बाद राजा रघुवीर को उचित सलाह दे सके। क्या आपकी पुत्री मेरी इस कसौटी पर खरी उतरेगी? प्रधानमंत्री जी, वरुणा मेरी बेटी है, उसकी बुद्धिमता की प्रशंसा मैं स्वयं कैसे करूं? तब ठीक है, यदि आप आज्ञा दें तो मैं वरुणा बेटी की बुद्धिमानी की परीक्षा ले लूं। मुझे कोई ऐतराज नहीं है। तब प्रीतम सेन उन्हें वरुणा के पास ले गए। वामदेव जी, यही है मेरी बेटी वरुणा। बेटी, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, उस कहानी को सुनकर तुम्हें अपना निर्णय देना है। तब वामदेव ने राजा रघुवीर, सेठ माणिकदत्त, सेनापति शूरसेन, ऐश्वर्या और अपनी कहानी सुनाई। बेटी, तुम्हें यह बताना है कि मैंने राजा रघुवीर को ऐश्वर्या के विषय में झूठ बताया, फिर भी राजा रघुवीर ने मुझे कुछ भी क्यों नहीं कहा? सेनापति शूरसेन ने हमेशा राजा रघुवीर की सेवा की थी। वह अपनी पत्नी ऐश्वर्या को भी राजा रघुवीर के लिए छोड़ देने को तैयार हो गया था। फिर ऐसे सेनापति को राजा रघुवीर ने देश निकाला क्यों दिया? फिर बाद में शूरसेन को तुम्हारे राज्य में सेनापति का पद भी दिलवा दिया। यह दंड है या पुरस्कार? इसके विषय में बता सकती हो तो बताओ बेटी। प्रधानमंत्री जी, यह ठीक है कि आपने राजा रघुवीर से ऐश्वर्या के विषय में झूठ बोला हो, पर उस झूठ में भी उदयनगर की ओर उसकी प्रजा की भलाई ही निहित थी। वह कैसे? क्योंकि झूठ बोलते समय आप उदयनगर राज्य की भलाई के विषय में ही सोच रहे थे। दूसरी ओर सेनापति शूरसेन ने अपनी पत्नी ऐश्वर्या को राजा रघुवीर को सौंपने की बात कहकर राजा रघुवीर और राज्य दोनों का अहित किया। राजा रघुवीर और आप जानते थे कि सेनापति शूरसेन स्वामी भक्त है, पर ऐश्वर्या को राजा रघुवीर को सौंपने की बात उन्होंने गलत की थी। यदि राजा रघुवीर राजा होकर दूसरों की स्त्रियां छीनने को तैयार हो जाते, तो फिर उदयपुर की जनता भी समय आने पर वैसा ही करती। इसलिए आपने राजा रघुवीर को ऐसी अनोखी सलाह दी। यदि सेनापति शूरसेन उदयपुर में ही रहता, तो ऐश्वर्या की बात सदैव राजा रघुवीर के मन में रहती। इसलिए आपकी सलाह पर राजा रघुवीर ने शूरसेन और ऐश्वर्या को देश निकाले का आदेश दिया। क्योंकि शूरसेन ने जो कुछ भी किया स्वामी भक्ति की भावना से ही किया था और वह देशभक्त भी था। इसलिए राजा रघुवीर ने शूरसेन के लिए नौकरी की व्यवस्था भी हमारे राज्य में करवा दी। इस प्रकार शूरसेन को दंड व पुरस्कार दोनों साथ साथ ही मिले। शाबाश बेटी, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं। तुम मेरी कसौटी पर खरी उतरी हो। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। राजन, मैंने राजकुमारी वरुणा को अपने महाराज के लिए चुन लिया है। प्रधानमंत्री जी, यह फैसला करने से पहले आप एक सच्चाई और जान लें तो ठीक रहेगा। कैसी सच्चाई? यह सुन। बेटी वरुणा, अपने चेहरे से घूंघट हटा दो। जब राजकुमारी वरुणा ने चेहरे से घूंघट हटाया, प्रधानमंत्री जी, मेरी बेटी सांवली है, यही वह सच्चाई है। ओह, इसलिए राजकुमारी वरुणा ने चेहरे पर घूंघट डाल रखा था। महाराज, यह ठीक है कि बेटी वरुणा का रंग सांवला है, पर बुद्धिमानी तो इसमें कूट कूट कर भरी है। यदि बुद्धिमानी के साथ साथ बेटी वरुणा रूपवती भी होती तो सोने पे सुहागा होता, पर सिर्फ सांवलेपन के कारण मैं अपना निर्णय नहीं बदलूंगा। वरुणा बेटी के साथ ही महाराज रघुवीर का विवाह होगा। ओह, तब ठीक है। तब उचित मुहूर्त में राजा रघुवीर के साथ राजकुमारी वरुणा का विवाह हुआ। विवाह के पश्चात, प्रधानमंत्री जी, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। मेरी पत्नी के रूप में आपने सांवली वरुणा का ही चुनाव क्यों किया? राजन,
आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं, समय देगा। कुछ समय पश्चात। प्रधानमंत्री जी, मैं आपकी बुद्धिमानी का कायल हो गया हूँ। वरुणा के रूप में आपने मेरे लिए सही जीवन साथी का चुनाव किया था। वरुणा ने समय समय पर हमें ऐसी बुद्धिमत्तापूर्ण सलाह दी है जिनसे राज्य का भला ही हुआ है। राजन, मुझे खुशी है कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया है। वामदेव और वरुणा से समय समय पर सलाह लेकर राजा रघुवीर ने उदयपुर को सुख समृद्धि और खुशहाली से भर दिया। तो यह थी तुलसी कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।